नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 22 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जीके के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते आज के प्रश्न की ओर। इससे पहले हम 50 प्रश्न हल कर चुके हैं। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? जॉर्ज लॉरेंस, मिस्टर बटन, मैकमैनसन, मिस्टर काटम। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? जॉर्ज लॉरेंस, मिस्टर बटन, मैकमैनसन, मिस्टर काटम। हमारा आंसर होगा मैकमैनसन। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और हमारी यह श्रृंखला भी 2000 से अधिक प्रश्नों की है। लगभग 5000 से अधिक प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था? निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? राजस्थान केसरी, नवजीवन, नवीन राजस्थान, राजस्थान। हमारा आंसर होगा नवीन राजस्थान। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना की गई थी। नवंबर 2005 में, अगस्त 1956 में, नवंबर 1974 में और अगस्त 1995 में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना की गई थी। नवंबर 2005, अगस्त 1956, नवंबर 1974, अगस्त 1995। हमारा आंसर होगा अगस्त 1956। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते रहिए और उत्तर देते रहिए। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था भगवान दास, सवाई जय सिंह, मान सिंह, राजा बिशन सिंह। हमारा आंसर होगा मान सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? अरावली, सोनगिरी, चिड़ियाटुक, गर्गाचारी। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? अरावली, सोनगिरी, चिड़ियाटुक, गर्गाचारी। हमारा आंसर होगा चिड़ियाटुक। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मोतीलाल तेजावत ठिकाने
में कामदार थे। मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में कामदार थे? जाडोल, भांसी, सलूम्बर, भिजोलिया। मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में कामदार थे? जाडोल, भांसी, सलूम्बर, बिचौलिया। हमारा आंसर होगा जाडोल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला आनंद लेते रहें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? सिद्धराज डड्डा, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल लाल असावा। हमारा आंसर होगा गोकुल लाल असावा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और ये हमारी 2000 प्रश्नों की श्रृंखला जारी है। लगभग 5000 प्रश्न आपकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होंगे। चंबल नदी पर बने बांधों का चंबल परियोजना के अनुसार सही क्रम है। चंबल नदी पर बने बांधों का चंबल परियोजना के अनुसार सही क्रम है। गांधी सागर, राणा प्रताप, चमार सागर, कोटा बैराज। गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप, चमार सागर। गांधी सागर, चमार सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप। गांधी सागर, कोटा बैराज, चमार सागर, राणा प्रताप। पहले प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न क्या कहता है, फिर हम प्रश्न का उत्तर देंगे। चंबल नदी पर बने बांधों का चंबल परियोजना के अनुसार सही क्रम है। हमारा आंसर होगा गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप, फिर चमार सागर। ये इसका सही क्रम है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह। हमारा आंसर होगा उदय सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? पैहारी स्वामी, अग्रदास जी, किलादास जी, विट्ठलदास जी। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? पैहारी स्वामी, अग्रदास जी, किलादास जी, विट्ठलदास जी। हमारा आंसर होगा पैहारी स्वामी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में कब लागू किया गया था? 1 सितंबर 1973, 1 सितंबर 1972, 1 नवंबर 1975 और 1 सितंबर 1975। हमारा आंसर होगा 1 सितंबर 1972। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। गाणेराव, रिया, बिनाय, चूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। मेवाड़ स्कूल चित्रशैली, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली, हाड़ौती स्कूल चित्रशैली, डुंडाड़ स्कूल चित्रशैली। हमारा आंसर होगा मारवाड़ स्कूल चित्रशैली। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अनवट, अनोठा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? अनवट, अनोठा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं?
कान, पांव, नाक, सिर। हमारा आंसर होगा पांव। अनवट, अनोठा, जरा और पोलरा शरीर के पांव के आभूषण हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, सचिव सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? ऑप्शन देखते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, सचिव सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार। हमारा आंसर होगा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। हमारा आंसर होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अब चलते अगले प्रश्न की ओर, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? राजस्थान में किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? दादूपंथ, जसनाती सिद्ध, रामस्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? दादूपंथ, जसनाती सिद्ध, रामस्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। हमारा आंसर होगा जसनाती सिद्ध। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? कुवलय नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम का उल्लेख हुआ है? 15, 16, 17, 18। हमारा आंसर होगा 18। कुवलय माला नामक कथा संग्रह में 18 देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विरुद्ध छियतरी, कृपाराम खिड़िया, राजिया रासोरठा, उदयराज उज्ज्वल, बोल बाल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी, केसर विलास, यादवेंद्र शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विरुद्ध छियत्री, कृपाराम खिड़िया, राजिया रासोरठा, उदयराज उज्ज्वल, बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी, केसर विलास, यादवेंद्र शर्मा। हमारा आंसर होगा बोल भारमली, सत्यप्रकाश जोशी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? मोमासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, कचरी तीज उत्सव बूंदी, शीत महोत्सव माउंट आबू। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? मोमासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, कचरी तीज उत्सव बूंदी, शीत महोत्सव माउंट आबू। हमारा आंसर होगा मोमासर उत्सव जोधपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौरों का साथ दिया? मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौरों का साथ दिया? महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह। हमारा आंसर होगा महाराणा जय सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सांबर झील में दक्षिण दिशा से गिरने वाली नदी है। सांबर झील में दक्षिण दिशा से गिरने वाली नदी है। साबी नदी, मेंथा नदी, खड़ेल नदी, रूपनगर नदी। सांबर झील में दक्षिण दिशा से गिरने वाली नदी है सांबी नदी, मेंथा नदी, खड़ेल नदी, रूपनगढ़ नदी। हमारा आंसर होगा रूपनगढ़ नदी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाली सूची में सम्मिलित नहीं है? RM लोढ़ा, शिन काफ निजाम, कैसी मालू, DR मेहता। हमारा आंसर होगा DR मेहता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रही? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रही? 3, 5, 7, 10। हमारा आंसर होगा 5 वर्ष। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है। फलोदी से, जयपुर ग्रामीण से, डिडवाना कुचामन से, प्यावर से। हमारा आंसर होगा प्यावर से। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के मध्य, 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य, 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य और 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के मध्य। हमारा आंसर होगा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।